लोग में होती रहे तेरी जयता। ओ बालाजी महाराज की जय। मैया का कीर्तन हो रहा संग सुने वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी दो इच्छा वरदान। श्यामती रामचंद्र भगवान की जय। तो इसी तरह एक घर में माता रानी की जोत जगाई जाती है और वहां पर माता रानी के प्रमुख पहरेदार श्री बालाजी महाराज को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि हे बालाजी महाराज, आधी रात का समय होने को है, आप बताओ आप कब आओगे और हमें दर्शन देकर कब जाओगे। तो सभी बालाजी महाराज को मेरे साथ मनाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे बालाजी महाराज बताओ कब आओगे। सभी मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, पूछेंगे उस महाराज से कि बताइए आप हमें दर्शन देने के लिए कब आओगे। बालाजी महाराज बताओ 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 कब आओगे। तो कैसे बुलाते हैं? फोन करके बुलाते हैं। अब बाबा के पास फोन तो है नहीं, तो हम चिट्ठी लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? उसमें लिखो दाम पे बाबा के नाम की। बाबा आपको वहां से चल के हमारे घर पे आना है दर्शन देने के लिए। लिखेगा एक बार उन पर भी मौत का संकट मंडराया और मौत के घाट उतारने वाला कौन था उन्हें? जिनके वे सेवक हैं स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी।
कोई सोच सकता है कि राम जी हनुमान जी को मौत के घाट उतारने वाले थे? नहीं सोच सकता। बात उस समय की जब रामचंद्र जी को रात तिलक हो जाता है, दरबार सजा हुआ है, हनुमान जी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दरबार में दुर्वासा ऋषि आते हैं, सभी उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी राम जी की सेवा में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि कौन आया है और कौन गया। तो दुर्वासा ऋषि ने राम जी से कहा कि अगर कोई तुम्हारी सभा में मेरा अपमान करे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? तो राम जी ने कहा उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मुझे ये बताओ, क्या तुम अपने वचन पर कायम रहोगे? तो दुर्वासा ऋषि ने राम जी से कहा कि क्या तुम मुझे वचन देते हो? तो राम जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसे मृत्यु दंड अपने हाथों से दूंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने बताया कि हनुमान जी ने मेरा अपमान किया, जब मैं आया तो वे मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए। तो राम जी ने वचन दिया था कि मैं उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। दरबार में घोषणा कर दी गई कि कल सुबह सरयू नदी के किनारे हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। शाम हुई, हनुमान जी व्याकुल थे, अपनी मां अंजनी के पास गए। उनकी मां ने पूछा कि बेटा तुम आज इतने व्याकुल क्यों हो? तो हनुमान जी ने बताया कि कल सुबह रामचंद्र जी मुझे मृत्यु दंड देंगे, और जब स्वयं राम जी ही मृत्यु दंड देने वाले हो तो मुझे कौन बचा सकता है? तो अंजनी मां ने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम है। जब तुम्हें मृत्यु दंड मिलना हो तो राम नाम का जाप करने लगना। सरयू नदी पर पूरी अयोध्या इकट्ठी हुई। रामचंद्र जी अपना धनुष बाण लेकर गए, हनुमान जी की तरफ बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे। बाण उनको प्रणाम करके वापस आ जाए। जब इस घटना को दुर्वासा ऋषि ने देखा तो हनुमान जी के सामने नतमस्तक हो गए और उनसे क्षमा मांगी कि तुम्हारी भक्ति के सामने तो राम जी भी कुछ नहीं है। बहुत सच्चे दरबार की जय। तो जब हनुमान जी को बुला रहे हैं, बालाजी महाराज को अपने घर बुला रहे हैं, तो उन्हें बताते हैं कि हमने छोटा सा तुम्हारे लिए मंदिर बनाया है और आपको किस तरह बुला रहे हैं। छोटा सा मैंने मंदिर बनाया,
कृपया करके जहां इतना आपने समय दिया है 10 मिनट का समय और दीजिए। बोल सच्चे दरबार की